स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये जो एक टॉपिक है उसमें से एक छोटा आर्टिकल कवर करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में आज जो हम सीखने वाले हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उसके डायमेंशंस कैसे निकालने हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर जो क्वांटिटी है जिसके आपको डायमेंशंस निकालने वो अगर मैकेनिक सेक्शन में हो तो आप उसके डायमेंशंस MLT के पावर्स में निकालेंगे। M stands for mass, L stands for length and T stands for here time। ठीक है, अगर वो क्वांटिटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो तो फिर MLT, यहाँ पे देखिए कि MLT तो जैसे मैकेनिक्स में है वैसे हर जगह पे है, लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल क्वांटिटी आ जाएगी जिसका नाम है करंट। वो आप I का पावर या फिर A का पावर लिख दीजिए। ठीक है, और अगर जो क्वांटिटी आपको जिसके डायमेंशंस निकालने हैं वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो, दैट इज लाइट से रिलेटेड हो, तो फिर इंटेंसिटी का यूनिट ऐड हो जाता है जो है कैंडेला, उसका पावर आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप जो क्वांटिटी जिसके आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो तो आप जरा देखिए कि MLT तो फिर से वही है, थीटा यानी यहाँ पर टेम्परेचर है जिसका यूनिट आप केल्विन लिख सकते हैं, उसका पावर बोल दीजिए मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। हालांकि इस वीडियो में हम जो भी क्वांटिटीज देखने वाले हैं सभी के सभी मैकेनिक्स के रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इसमें से 2-3 क्वांटिटीज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब जिसके हमें डायमेंशंस निकालने हैं वो एक सिंपल से शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसीडर स्पीड। मुझे कुछ बातें क्लियर करने दीजिए पहले। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जिस क्वांटिटी के आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं उसका आपको फार्मूला आना चाहिए। उसका आपको क्या आना चाहिए बोलिए? फार्मूला। सेकेंड पॉइंट ये है कि फार्मूला आने के बाद आपको उसका ऐसा यूनिट मालूम होना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसा यूनिट मालूम होगा तो भी तो वो तो बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि आपको फार्मूला आना है, फार्मूले के ऊपर से ही हम ऐसा यूनिट निकालेंगे। और अगर आपको ऐसा यूनिट आ जाता है तो अगर आप डायमेंशंस आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पीड और एक दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड आउट करके देता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर स्पीड का फार्मूला क्लियर कीजिए पहले। जैसे कि मैंने कहा कि पहला स्टेप है फार्मूला। सो स्पीड का फार्मूला ये सभी लोग जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे ही आपने एक बार फार्मूला लिख दिया आप उसका ऐसा यूनिट एक बार क्लियर करके मुझे बताएं। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। जब भी डायमेंशंस निकालने हैं तो यूनिट के मामले में एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो ये कि जो भी यूनिट्स अपॉन में डिनोमिनेटर में होंगे उसे आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है। ठीक है, न्यूमरेटर में लेके जाना है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में जो उसके पावर्स रहेंगे वो ऊपर जाके माइनस होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मीटर मैंने एज इट इज लिख दिया है, सेकंड का पावर नीचे 1 था, ऊपर जाके माइनस 1 मिलेगा। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस करना है। अब बड़े आराम से मैं इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि स्पीड इसमें से कौन से सेक्शन में आने वाली क्वांटिटी है। तो जैसे हमने कहा कि इस वीडियो में तो हम मैकेनिक्स ही देखने वाले हैं, तो आपको डायमेंशंस लिखते समय MLT लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ML और ये T। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा। M stands for मास। मास का यूनिट है किलोग्राम। मास का यूनिट क्या है? यहाँ पे किलोग्राम। अब जिस क्वांटिटी के आपको डायमेंशंस निकालने हैं वहां उसके ऐसा यूनिट में जाइए और यहाँ पर जरा बताइए मुझे कि क्या आपको किलोग्राम नजर आ रहा है? यहाँ पर किलोग्राम नहीं है क्योंकि स्पीड का यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकंड।
किलोग्राम नहीं यानी किसी का भी एनीथिंग रेज टू 0 हम मैथ्स में ये जानते हैं इस बार। तो जो नहीं है इसका पावर क्या लिख देना है यहाँ पे 0। सो इसलिए मैंने एम जो मास रहता है, मास का यूनिट किलोग्राम, ऐसा यूनिट में किलोग्राम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर उसका पावर कितना लिख दिया 0। अब L stands for length, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। एक बार फिर से चलिए यहां पर आई और ऐसा यूनिट में देखिए मीटर है, हाँ है। उसका पावर कितना है मुझे एक बार बोलिए। उसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। 1 यानी वो L का पावर लिख लीजिए। सो L का पावर यहाँ पे हो गया 1। अब T stands for टाइम। T यानी क्या रहता है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट सभी लोग जानते हैं सेकंड। जरा हमारे क्वांटिटी के ऐसा यूनिट में जाके देखिए, सेकंड है, उसका पावर कितना है -1। वो यहाँ पे T का पावर लिख दीजिए और आपके डायमेंशंस को जरा देखिए यहाँ पे फिर से जो स्टेप्स है उसे एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्टेप्स में आपको जिसके भी डायमेंशंस निकालने उसका फार्मूला आना है पहली बार, दूसरी बार उसका ऐसा है। सो स्पीड का फार्मूला मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही डायमीटर पर सेकंड। यहाँ पे याद जो होना है स्टार्ट करके रख दिया मैंने वहां पर, उसको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखना, वो सीधा सीधा लेके कहा जाना है न्यूमरेटर में और वो लिखने में। फिर एम एल टी क्या है उस हिसाब से मेरे आंसर को आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ताकि आप देखिए स्टार्टिंग में हम काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स लेंगे और फिर लेवल बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जरा देखिए सेकंड एग्जांपल जो आपको फैमिलियर है, ऐसे ही एग्जांपल लेंगे स्टार्टिंग में। दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ डेंसिटी। एग्जांपल लेना चाहता हूँ डेंसिटी। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहला स्टेप क्या है, डेंसिटी का फार्मूला। ये हमें आना है डेंसिटी ऑफ यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको शायद ये यहाँ पे समझ रहा होगा कि हमें अगर डायमेंशनल एनालिसिस आना है तो एटलीस्ट क्वांटिटीज के फार्मूले आने चाहिए। और इसलिए वीडियो के लास्ट में या फिर पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको 20 से 30 फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले लिख के दूंगा। आपने नेक्स्ट लेक्चर तक वो सारे के सारे फार्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, सो दैट हमें डायमेंशंस निकालते वक्त उसका फायदा होगा। अब आपने पहला स्टेप तो कवर कर लिया कि डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं इसका ऐसा यूनिट लिखना चाहता हूँ। जरा बताइए मुझे कि मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। ठीक है, वॉल्यूम यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सो मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो स्टार करके स्टेप लिख दिया है वो क्या है कि आपको अपॉन में कुछ नहीं रखना है, अपॉन से कहां लेके जाना है ऊपर। सो इट विल बी किलोग्राम। मीटर का पावर क्या आ गया यहाँ पे -3, मीटर का पावर -3। ठीक है, अब डायमेंशंस निकालना है तो फिर से क्लियर कीजिए, मैकेनिक्स की क्वांटिटी है तो डेफिनेटली आप लिखेंगे एम एल एंड टी, वही सिंपल। ठीक है, अब M stands for मास यानी किलोग्राम। जिसका आप डायमेंशंस निकालना चाहते हैं उसकी यूनिट में जाके देखिए क्या वहां पे किलोग्राम है और उसका पावर जो है वही M का पावर है। वही किसका पावर है, M का। दूसरी बात L stands for लेंथ यानी मीटर का पावर -3, सो यहाँ पे -3। T जरा देखिए सेकंड नहीं है तो भूल जाओ। ठीक है, T का पावर कितना 0। आपके डेंसिटी के डायमेंशंस क्लियर हो क्या आपको आ जाएगा। ठीक है, जरा एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं और उसके डायमेंशंस थोड़े फास्ट लेते हैं। फिर हम देखिए मैं अगर डायमेंशंस निकालना चाहूँ एरिया, इसके डायमेंशंस निकालना चाहूँ एरिया,
सबसे पहली बात एरिया का फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके। ऐसा यूनिट रहेगा मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपॉन में कोई है ही नहीं, तो ऊपर लेके जाने का सवाल ही नहीं आता है। मैं इसके डायमेंशंस निकालना चाहता हूं, डायमेंशन में मैं फिर से लिखूंगा MLT, ठीक है, MLT लिखूंगा। M स्टैंड्स फॉर मास, मास नहीं है यहां पर किलोग्राम, नहीं, टाइम लेंथ 2 एंड T0, ठीक है। अब इसे रीड कैसे करते हैं? इसे रीड करेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन हाइट। जरा मुझे बताइए कि क्या आपको ये डायमेंशंस निकालते हैं? ये फर्स्ट स्टेप है। इस वीडियो में सिर्फ हम यही देखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया जाए जिसका फार्मूला आपको मालूम है, तो क्या आप उसके डायमेंशन निकाल पाते हैं? मेरे ख्याल से आप कोशिश अगर करते हैं तो आ जाए, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट जो है वो मैं यहाँ पे एक 5-6 क्वांटिटीज आपको दे देता हूँ, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बोलने हैं, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1, एक्चुअली दिस इज असाइनमेंट नंबर 3, क्योंकि पहले दो जो असाइनमेंट है वो हमने बेसिक फार्मूले और उनके यूनिट के लिए दिए हैं। ये 3 नंबर का असाइनमेंट है। इसमें आपको जो मैं नीचे फिजिकल क्वांटिटीज दे रहा हूं उनके डायमेंशंस निकालने हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें फर्स्ट फोर्स का फार्मूला क्या है? अब हमने ये लास्ट जो असाइनमेंट देखे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो आपको आएगा वो। फोर्स के बाद हम देखेंगे प्रेशर, ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो हम देखने वाले हैं फोर्स प्रेशर के बाद हम देखेंगे इंपल्स, फिर हमें देखना है वर्क, और यहां पे मैंने लिख दिया एनर्जी, और यहां पर मैंने एक क्विज दिया है। मैंने सिर्फ एनर्जी लिखा है, और अब तक जो भी हम देखे हैं कि आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर क्या, तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि एनर्जी कोई भी हो उसके डायमेंशंस आप सेम ही पाएंगे। ये भी आप एक बार टैली कर लीजिए कि क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के फार्मूले आपको मालूम है। इसका ये यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, ये आता है हमेशा mgh, और ये है हाफ mv स्क्वायर। तो ये आप सिर्फ टैली करके मुझे बताइए कि क्या दोनों एनर्जी के पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी के डायमेंशन सेम आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। इस वीडियो में हमारा जो टारगेट था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया जाए उसके आपको क्या आने चाहिए डायमेंशंस। आप ये जो असाइनमेंट दिया है प्लस एक पीडीएफ के फॉर्म में असाइनमेंट देता हूँ, वो सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या आपको डायमेंशन निकालते आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो फिर इसके एप्लीकेशंस रहेंगे, थोड़े हायर क्वांटिटीज लेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनामिक्स और फिजिक्स एंड